हरिओम एवरीवन। आज हम करेंगे योगा फॉर 7 चक्रास। हमारे शरीर में 1,72,000 नाड़ियाँ हैं और ये सारी नाड़ियाँ एक दूसरे को बहुत सारी जगहों में क्रॉस किए हुए होते हैं और ये जहाँ जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ पर क्रिएट होता है चक्रास। और इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारी चक्रास हैं, पर वो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है ओनली 7 चक्रास। अगर आप बात करेंगे ये 7 चक्रा के बारे में हम क्यों जाने, बिल्कुल क्योंकि अगर आप फिजिकली फैटिग है, इमोशनली इम्बैलेंस है और मेंटली डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपका चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। और ये ब्लॉक क्यों होता है, या तो आप लाइफस्टाइल के लिए, खान पान के लिए, या जो बहुत सारी स्ट्रेस लेते हैं, इसके लिए ये ब्लॉक्स हो जाते हैं और इसके ऊपर हम काम नहीं करते, तो इसके लिए हम फिजिकली प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये जो चक्रास है एनर्जी क्रिएटर है, ऊर्जा का केंद्र है, पूरी कायनात का जो शक्ति है इसके अंदर समाहित है। तो ये 7 चक्रा के अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो इस सारी चीज़ों में हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो आज इस चक्रा के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट चक्रा है मूलधारा। आप पिक्चर में देख पाएंगे मूलधारा कहाँ पर है, और ये मूलधारा शरीर की नींव है। अगर इसके ऊपर हम कंट्रोल है तो पूरा और बाकी चक्रा को हम आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। और ये जो मूलधारा है आपका क्रोध, मोह, ईर्ष्या, पाचन तंत्र या तो कामुकता का आश्रय है। इसका डिस्टर्बेंस से ये सारी फील्ड में हम इनबैलेंस हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मूलधारा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट आसना है हमारी मलासन। मलासन पूरी ग्राउंडेड होते हैं, अर्थ से हम जुड़े हुए होते हैं और इसकी वजह से मूलधारा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड आसना है हमारा चक्की चालना। आपके लेग को स्प्रेड करके बैठिए और अपने हाथों को क्रॉस करके एक सर्कल आप घुमाइए धीरे धीरे करके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और आप जितनी बेंड हो सकते हैं उतनी ही आप बेंड होके आप इस तरीके से करिए। और इस तरीके से आप फील कर सकते हैं आपका मूलधारा आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट अनदर साइड, स्लोली। नेक्स्ट जो है हमारी जानु शीर्षासन। आप जानु शीर्षासन के लिए आपके लेग को अपनी पेल्विक एरिया के पास रखिए, राइट लेग को, और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी चिन को नी में लगाने की कोशिश कीजिए और अपनी दृष्टि को अपने अंगूठे को देखते हुए रहिए। और इस आसन की प्रैक्टिस से आप फील कर सकते हैं आपकी कमर के जितने निचले भाग मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके लेग हो गया, आपके पेट की हो गया, और आपके शोल्डर पार्ट में मसल्स जो है बहुत मजबूत हो जाते हैं। थर्ड जो आसन है हमारी वो है सेतु बंधासन। आपकी पीठ की बल पर आप लेट जाइए और धीरे धीरे अपनी लेग को पास पेल्विक एरिया के पास लाइए और अपने हाथों को एंकल को पकड़ के आपकी पीठ को आप जितनी ऊपर उठा सकते हैं। और इस आसन की वजह से और एक चक्रा को भी आप एक्टिवेट करते हैं, वो है जो कि आपके नेक के पास है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं आपके पूरे कोर स्ट्रेच हो रहे हैं, आपके लेग स्ट्रेच हो रहे हैं। So slowly come down and relax. नेक्स्ट जो आसन है वो है वीरभद्रासन। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा और अपनी ये आप इस नाम ही बहुत ही मजबूत आसन है, इस नाम से आपको पता कर सकते हैं। आपके लेग को स्प्रेड कीजिए और अपने राइट लेग को एंगल की तरफ रख के इसको लिटिल आपको बेंड करना पड़ेगा। अपने हाथों को शोल्डर लेवल के ऊपर रख के आपके दृष्टि को सीधे करके रखिए और इस पोजीशन को आप होल्ड करके रखिए। इस पोजीशन की वजह से आप पूरी अर्थ से जुड़े हुए होते हैं। आपके शरीर पूरी अर्थ से जुड़ के एक मजबूत संबंध बनाने में सफल होते हैं। सो कम
धीरे धीरे अभी नेक्स्ट आसन जो लास्ट आसन है वो आपका है ताड़ासन। आप सीधे खड़े होकर अपने हाथों को क्रॉस करके पूरा स्ट्रेट करना है, खींचना है ऊपर की तरफ, अपनी दृष्टि सीधे की तरफ रखना है और जैसे ही बैलेंस हो जाए धीरे धीरे अपने एंकल को ऊपर की तरफ उठाना है। ये आसन आप महसूस कर सकते हैं जैसे पर्वत स्थिर होता है वैसे ही आपके शरीर यहाँ पर स्थिर है और इसकी वजह से आपकी जो शरीर है मूल धारा है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये सारी आसन को अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो पहला चक्र है हमने बात किया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है और वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होने में जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और ये 4 से 5 आसन आप रेगुलर कीजिए और इसका फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। सो नमस्ते।